रातों को जागना हर इंसान का ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रातों को जागें या कुछ। आप अपने रिश्तेदारों को करते हैं, बीवियों को देख के करते हैं, किस हद तक लीनियंट हो सकते हैं उन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और निकल पड़ी हूँ अपनी मंजिल की जानिब। आज किस मौजू पे जो है वो बात की जाए। आज बात कर ली जाए जनाब, बर्दाश्त के ऊपर बात करें कि हमें जो बर्दाश्त है वो क्या कहती है। बर्दाश्त के मीनिंग, टॉलरेंस, सब्र। सब्र इज़ समथिंग एल्स एंड बर्दाश्त इज़ समथिंग एल्स। तो दोनों को हम लोग मिक्सअप नहीं करते हैं, ठीक है। तो जनाब बात करते हैं हम बर्दाश्त की, टॉलरेंस की। व्हाट इज़ टॉलरेंस बेसिकली। वैसे आप लोगों के नज़दीक टॉलरेंस क्या है, बर्दाश्त क्या है। वो बर्दाश्त है जो आप अपने रिश्तेदारों को करते हैं, उनकी बातों को करते हैं, या फिर वो बर्दाश्त है जो बाज़ मर्द हज़रात अपनी बीवियों को देख के करते हैं, या फिर वो बर्दाश्त है जो बहन भाई एक दूसरे को करते हैं, जब वो एक दूसरे को तंग करने पे आते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने पे आते हैं। उस बर्दाश्त की आप बात करते हैं। आप किस किस्म की बर्दाश्त की बात करते हैं, आप क्या बर्दाश्त करते हैं बेसिकली। खैर, व्हाट टॉलरेंस इज़ बेसिकली। टॉलरेंस असल में हमें सिखाता क्या है। टॉलरेंस असल में हमें तहम्मुल रहना सिखाता है, हमारे अंदर तहम्मुल पैदा करता है। हम दूसरों के साथ अरे कहना क्या चाहते हो। किस हद तक लीनियंट हो सकते हैं, उन लोगों को किस हद तक प्यार से जवाब दे सकते हैं, यू नो। ये सब चीज़ें हमें बर्दाश्त से जो है ना वो सीखने को मिलती हैं, अगर हम सीखना चाहें तो, राइट। और अगर हम ना सीखना चाहें तो फिर हम लोग किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है वो एक सीखने का अमल है जो हमारी आखिरी सांस तक जारी रहने वाला है ना। तो जो अमल जारी ही रहने वाला है, तो उसके लिए जब हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है तो वो हम क्यों नहीं सीखते हैं, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, है ना। ये भी तो बर्दाश्त है ना। सुबह जब हम लोग, चलो सुबह से बात करते हैं कि सुबह फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम, आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो सोते ही नहीं होंगे रात में। मेरे जैसे लोग जो है वो रात में सोते ही नहीं होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी। मुझे वाकई नींद नहीं आती, मुझे सोने के लिए ना नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। नॉट एग्जैक्टली नींद की गोलियां, पर वो मेरी कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें थोड़ा सा नशा सा पाया जाता है, तो वो कभी मैं खाती हूँ ना तो नींद सी आने लग जाती है। तो नींद लेने के लिए ऑब्वियसली मुझे वो कभी कभी लेने पड़ती है। समझ रहे हो जैसे समझ रहे हो ना। अब रात को मैं नहीं सोई हूँ, मैं अगर 2-3 रातों से मुसलसल जाग रही हूँ ना, तो ऑब्वियसली फिर वन नाइट आई हैव टू स्लीप एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि वो अपनी मेडिसिन जो है ना वो खा लेती हूँ कि भाई ये मैं खा लूँ ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। 4 घंटे की भी नींद आ जाए ना, मुझे सुकून से आ जाए बस, वो बड़ी ज़रूरी हो जाती है बाज़ औक़ात ना मेरे लिए। तो हर इंसान के लिए होती है, और रातों को जागना हर इंसान का ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रातों को जागें या कुछ, बट बाज़ औक़ात ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसे यानी कि सिचुएशंस आ जाती है ना, हमें जागना ही पड़ता है।
मगर मेरे साथ तो कुछ अजीब ही किस्से हैं कि अगर मैं मुसलसल 2 रातों को जागी हूँ तो मुझे अब मुसलसल 2 दिन सोने की ज़रूरत है। मुझे 2 दिन मुसलसल नींद चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो वो 2 दिन की नींद लेने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना बेयर करनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो फिर कहीं जाके मुझे वो 2 दिन की सुकून की जो नींद है ना वो मिलती है। अम्मा चली गई पीछे। तो वो 2 सुकून की नींद जो है ना बड़ी ज़रूरी होती है, और जब वो नहीं आ रही होती है तो उस वक्त भी हम एक बर्दाश्त के अमल से गुजर रहे होते हैं। और अब आप अपने आप को पीट नहीं सकते, अपने आप को मार नहीं सकते, क्योंकि एक नेचुरल सा प्रोसेस है। पता नहीं क्यों कभी रूटीन बनाने की कोशिश भी करती हूँ मैं कि चलो अभी रूटीन जो है ना वो मैं अपनी बना लूँ, रूटीन बन जाए तो सुकून से मैं चल सकूँ उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं जी, मेरी रूटीन उस तरह से सेट हो ही नहीं पाती है। लाइक मैं सो ही नहीं पाती उस तरह से जैसे सोने का हक होता है, जैसे सोना चाहिए इंसान को, है ना, प्रॉपर 8 घंटे की नींद, तो मैं ले ही नहीं पाती ना। और अगर ले लूँ तो बस फिर अलमान। यार 8 घंटे की नींद कैसे ले इंसान? 8 घंटे की नींद कैसे आएगी? हाथ साड़ रहे ने मेरे, यकीन करो। आई विश आपको बाहर से कुछ दिखाई दे रहा हो, मतलब कि मैं इस वक्त नहर दे कंडे कंडे चलन डी हाँ, और मैंने बड़े मज़े आंडे ने। वाह क्या सीन है यार क्या है, तो गेयर अटक जाता ना जब मेरी कसम से जान पे बन जाती है। आगे पीछे गड्डियाँ आंडियाँ ने, पिछू दी हॉर्न मारी जांडे ने, चल बीबी चल बीबी। तो पता नहीं होता कि बीबी है, दे दो आगे आगे दे ना बीबी, अच्छा सही है। खैर जब नींद नहीं आ रही होती है ना तब हम एक बर्दाश्त के अमल से ही गुजर रहे होते हैं, यू नो। वो भी एक किस्म का बर्दाश्त ही होता है कि अच्छा प्रॉपर नींद लेने के लिए हमें उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो नींद आएगी। और नींद लेने के अमल के दौरान जो हम लोग गुजर रहे होते हैं ना वो भी बर्दाश्त होता है। फिर उसके बाद जब रमज़ान के दिनों में सहरी करके सोना, तहज्जुद पढ़ना, सबसे पहले तो तहज्जुद का इंतज़ार करना, फिर तहज्जुद का वक्त होना, फिर वो नमाज अदा करना, फिर उसके बाद सहरी करना। सहरी के दौरान में भूख ना होने के बावजूद लाइक मैं बहुत ही कम अमाउंट में मील लेती हूँ, और क्योंकि मॉर्निंग में मोस्टली हमारे घर में राइस जो है वो पकते हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। दही होता है, राइस होते हैं, और साथ में जनाब पराठे वगैरह अम्मी बनाती हैं, जिन्होंने खाने हैं वो खाते हैं। कभी हमारे घर में बड़ी रौनकें हुआ करती थी सहर व अफ्तार के टाइम पे, लेकिन अभी वो रौनकें जो है ना वो मफकूद हो चुकी हुई हैं। मफकूद क्यों हुई हुई हैं? मफकूद इसलिए हुई हैं क्योंकि जो बड़ी भाभी हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, अब बेबीज़ तो नहीं हैं बच्चे हैं, तो वो लोग होते थे ना, तो उन लोगों के साथ में बड़े मज़े आते थे। सुबह सुबह सहरी करना उनके साथ में, वो लोग नींद में होते थे, उनको तंग करना, उनको छेड़ना, फिर इफ्तार के टाइम पे उन लोगों के साथ में। अब वो लोग दूर है ना, तो उनकी उस दूरी को बर्दाश्त करना भी एक बर्दाश्त है ना। वो दूरी भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जैसे भाई की शादी थी, वो बच्चे आना चाह रहे थे, लेकिन उन लोग की भी अपनी मजबूरी थी, वो नहीं आ पा रहे थे। उन लोगों ने भी तो बर्दाश्त किया ना, ये उनका बर्दाश्त है, और ये हमारी बर्दाश्त है कि हम लोगों ने भी बर्दाश्त किया। अब जैसे यहाँ से रास्ते में चलते हुए बहुत सारे लोग अचानक से आगे आ जाते हैं। अब जैसे रिक्शे वाले हैं, मैं स्पीड बढ़ाऊँ भी तो कैसे बढ़ाऊँ? बिल्कुल मिडल में चल रहे हैं, ना मैं इधर से गुजर सकती हूँ ना मैं उधर से गुजर सकती हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। राइट, तो इनको भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ये भी एक बर्दाश्त है। फिर अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को सबके सामने रख देना, भैया ये है नेचर मेरी, ऐसी है नेचर मेरी, आप बर्दाश्त कर सकते हैं करिए,
फिर मुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ती है दूसरों की नेचर। देखिए दूसरों की नेचर ना बर्दाश्त हो जाती है, ठीक है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। बट क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है ना, जब आपके ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाएं या इस तरह से ना, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। नेचर्स दूसरों की बर्दाश्त हो जाती हैं, दूसरों के रवैये भी बर्दाश्त हो जाते हैं, दूसरों की कही बातें भी बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। आप सही बात करो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप गलत बात करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होती ना भाई, वो नहीं होती बर्दाश्त। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जो हूँ वो चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं बात करती उस चीज़ के बारे में। ठीक है भैया बोलना है बोल ले, कितना बोलेगा बोल ही जा। बट बाज़ औक़ात फिर एक वक्त आता है कि बर्दाश्त जवाब दे जाती है और जवाब देना पड़ जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, अमूमन नहीं होना चाहिए ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन कर जाते हैं। वो भी तो एक बर्दाश्त है ना। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई हूँ तो मैंने बोल दिया, मैंने बात कर दी उस चीज़ के बारे में कि भैया बस इनफ इज़ इनफ। अच्छी बात कही आप, राइट, ये भी एक बर्दाश्त है। बहुत सारी कमियाँ मुझ में हैं, बहुत सारी हैं कमियाँ जिनको मैं शायद चाहकर भी दूर नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अब मैं बर्दाश्त की बात कर ही रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं भैया, यहाँ से रास्ते में चलते हुए नहीं बर्दाश्त होती हैं। ये लोग अचानक से आगे आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों वाले या फिर गाड़ियों वाले, या फिर पैदल चलते चलते अचानक से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो लोग, वो लोग अचानक से सामने आ जाते हैं। तो बाहर निकल के खैर मैं किसी का मुंह तो नहीं तोड़ती लेकिन अंदर बैठी हुई बकती झकती रहती हूँ, जिसमें मैंने एक बार शायद बात भी की थी कि मेरी अम्मी को अच्छा नहीं लगता, वो कहती हैं क्यों बकती रहती है, क्यों बोलती रहती है, क्यों चिक चिक करती रहती है, मत किया कर। है ना, एक तो लोगों को पता नहीं, ये भी एक बर्दाश्त होती है जो लोगों में नहीं है। पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है और वो बहुत गलत तरीके से आ रही है, अब मैं क्या उसको मारूं बीच में, उसको टक्कर मार के निकल लूं? 2 सेकंड के लिए रुका नहीं जा रहा, पीछे से हॉर्न मारना शुरू कर दिया भाई। ब्रेक दबाते हैं ना तो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, मैं भी यही चीज़ देखती हूँ कि सामने वाले की लाइट ऑन हो रही है तो मैं भी अपनी स्पीड कम कर लेती हूँ। मुझे पता है कि सामने वाले की जो स्पीड है ना वो कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता जाके। तो फिर ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है भाई। हाँ भाई तू लंघ लै साड़ी खैर है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।